हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नाग पंचमी की व्रत कथा। जो लोग व्रत करते हैं नाग पंचमी के दिन, उस दिन नाग पंचमी की व्रत कथा या कहानी जरूर से सुननी चाहिए, तभी उनका व्रत पूर्ण फल प्राप्त होता है। श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी कहा जाता है। हर जगह यह त्योहार श्रावण शुक्ल पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है और नाग देवता को भोग लगाया जाता है। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग को मूल रूप से नाग पंचमी के दिन दांतों में हल्दी वाले नाग का निर्माण करना चाहिए, उस नाग का पूजन करना चाहिए। इस दिन नाग पंचमी की कहानी या नाग पंचमी व्रत कथा श्रवण से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। दोस्तों, जब भी हम कोई भी व्रत कथा या कहानी सुनते हैं तो हम खाली हाथ हमें नहीं सुनना चाहिए। हाथों में पुष्प या जो भी आप ले सकते हैं, पुष्प ले लें। मैंने बाजरा और पुष्प लिया है जो कि मैंने भोग लगाया था, उसी को हाथ में रख कर ही कहानी सुनेंगे। आप चाहें तो जल का लोटा या फिर पुष्प भी ले सकते हैं। तो कहानी नाग पंचमी की इस प्रकार से है। नाग पंचमी की कहानी। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इन 7 बहुओं में से 6 बहुओं के तो पीहर थे, लेकिन 7वीं बहुओं के पीहर नहीं थे। जब वह गर्भवती हुई तो उसके पति की इच्छा हो रही थी कि वह अपने पीहर नहीं जा रही थी, तो उसने चोरी कर ली गई पानी की शिकायत की। वहां पर्यटकों ने पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा पानी भरकर आराम से घेवर खा लेगी। जब वह पानी रेशांतरा घेवर ले गया तो वहां घेवर नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक बम्बी थी जिसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय आपत्तिजनक थी। घेवर को देखकर नागिन की चाहत उसे खाने वाली हुई और उसने घेवर खा लिया। उस नागिनी ने सोचा, अगर साहूकार की बहू मुझसे गीली देवी तो मैं उसे डस लूंगी, यानी गाली देगी या कुछ देगी तो मैं उसे डस लूंगी, और अगर कुछ नहीं कहेगी तो इस बिना पीहर की को पीहर दिखाऊंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि शायद कोई मेरी जैसी ही होगी जिसने यह घेवर खा लिया। ऐसी नागिन बहुत खुश हुई और उसके बेटों ने कहा कि तुम इंसान का रूप बनकर जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे को इंसान का रूप देकर साहूकार के घर ले जाया गया। वहां उन्होंने कहा कि हम अपनी बहन को लेने के लिए आए हैं। तब सास ने कहा कि पहले तो कभी नहीं आए, तीसरे दिन कहाँ गए थे? तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के घर गए और शादी हुई तब हम परदेश के लिए चले गए। उन वैज्ञानिकों ने बहुत सारी सजावट वाली मंजिलें और मिठाइयाँ बनवाई। बहनों के लिए सास और भूटानियों के लिए ले गए थे। सास को बेहद पसंद किया गया और उन्हें देखकर जल उठ रही थी। सास ने बहू को अपने साथ में भेजा बॉम्बे के पास। उन्होंने कहा, बहन, हम उस दिन जब तेरे पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उसने अपनी बेटी को इस रिश्ते से मना किया था कि तुम हमारी हो, बहन होई। बहन, अब तुम हमारी पूंछ को पकड़ लो और डरना मत। उनके साक्षात्कार में वह पूंछ मटोल बॉम्बे में
चले गए। वहाँ उन्होंने उनसे बहुत प्यार किया और सुख से रखा। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का छोटा सा बड़ा हो गया, तब की बात यह है कि उत्पादन ने दूध देने वाले के बेटे की बहू को सिखाया, अगर तू माँ की इतनी ही लाडली है तो तू अपनी माँ से कहती है कि आज तो ना जाओ, हाय पिटाऊंगी। पति का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके नागों का दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ था, पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी बजी, आवाज निकली, छोटे छोटे सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुंह डाला तो लोगों के मुंह में पानी आ गया। तब नाग क्रोधित होकर बोलने लगे कि हम बहन को काटेंगे। उसकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि उसे मत काटो, यह हथियार आशीष की। तब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, जियो मारा नाग नागिन, जियो मारा आड़िया वीणा वीर, वीर अठावे दिखाणे चीर, चीर तो फट जान पण वीर जीता रेवे। तो इस प्रकार से उसने आशीर्वाद दिया। जल्दी ही दिन शुरू होने के बाद इबादत ने फिर से ताना मारा कि अगर तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती है तो 7वें कोठे की चाबी मिलती है। वह माँ से जिद करके करीब चाबी ले ली और जब लॉक खोला तो अंदर झूले में बाबा नाग झूल रहे थे। उन्होंने बाबा नाग से कहा, सत सिया राम बाबा। उन्होंने कहा कि तूने सत सिया राम को बाकी 10-10 ले लिया। तब उसने कहा कि तुम तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे डस सकते हो। और बोली, जियो नाग नागिन, जियो वासुकी नाग, जिन मेरे लाड लड़ाया 9 करोड़ को हार। तब नाग देवता ने नेस को दिया 9 करोड़ का हार। माँ ने अपने बेटों से कहा, भाई तो अब बड़े घर में हाथ खींच लाई है, उसे घर ले जाओ, ले आओ। दो नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से मंजिल के शोरूम और मुस्लिम आश्रम दिया। पिछले कुछ दिनों से बात चल रही है कि उसका बच्चा झाड़ू टूटने वाला है। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़ो, इतना टूटने का शौक है तो तेरे नाना माँ के यहाँ से ले आ जाता। सांपों ने सुन लिया। माँ से कहा, माँ ने कहा, दो झाड़ू सोने की बनवा दो या फिर चांदी की बनाओ और दे आओ। ताइयाँ देखकर जल देखने लगी, यह तो ताने मारने से धन बढ़ रहा है। कुछ दिन बाद की बात है, बच्चा गेहूं बना रहा था। ताई ने ताना मारा, गेहूं कलाने का शौक है तो नाना माँ से ले आएंगे। हमारे यहाँ तो मत देखो। सैंपों ने सुन लिया। बैल माँ से कहा, माँ ने कहा, दो बोरी दाने सोने के घड़ाओ, दो बोरी दाने चांदी के घड़ाओ और दे आओ। ताइया ने और जल गई देखने लगी, इसे ताने मत मारो, इसका धन बढ़ गया है। छोटी जेठानी की लकड़ी वहाँ से जाकर सांप ने सबसे छोटे को सोख लिया। सांप खा जाएगा तो मुसीबत मिष्ठान। छोटी बहू लकड़ी ले गई तो वहाँ सांप बोला, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे विवरण कपड़े कर छम छम ले चली आई जेठानी देखकर जल जाओ। 2-4 दिन बाद पान की गद्दियों में एक साया देखा तो बड़ी जेठानी ने सबसे छोटे को पान लेने भेजा। उसने आज ऐसे ही सोया कट जाएगा, खाएगा। साइप को देख कर छोटी बोली, भैया घर के क्या हाल चाल है। घर में सब ठीक तो है। मेरा राम कहा सांप ने मुंदड़ी पहनावा दिया। जेठानी फिर जल कुढ़ जाना। उसके पति की दुकान से आया है। तब सिखाया गया कि तेरी बहू के तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार के बेटे ने अपनी बहू से रात को कहा, सच बताओ सिया बिच्छू, तुम क्या सोए हो।
जो तुम कट खाने के बदले स्टेज देते हो। बहू ने कहा वो तो मेरे भाई वोट मांगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा तो क्या तेरे भाई स्टोर ही बुलाते हैं कभी अपनी जमाई को, मतलब हमें तो बुलाते नहीं हैं। आने कोने में छुपे सांपों ने बात सुन ली तो दुकानदार ने अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा दोनों को बुलाओ। वे इंसान के रूप में दोनों को बच्चे को बुलाते हैं। बहुत सारे कपड़े गहने ने तीसरी को विदा किया। ऐसा दमदार की हर नाग पंचमी की कहानी सुनने वाले को, नाग पंचमी की कहानी सुनने वाले को जैसी अनहिरी वो पहले रही थी, किसी को भी नहीं दे। यही थी नाग पंचमी की कहानी। आशा करती हूँ कि आपको नाग पंचमी की कहानी, नाग पंचमी व्रत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ठीक, पसंद आई है वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और उसके बाद जो हाथ में अक्षत और पुष्प लिए हैं ये भगवान के चरणों में हम छोड़ देंगे और बोलिए नाग देवता की जय, हर हर महादेव की जय। इसके बाद विनायक जी की कथा और कहानी सुननी होती है। गणेश जी की जो कथा है, विनायक जी की कथा मेरे चैनल पर है, आप वहाँ जा करके सुन सकते हैं। तो वीडियो लंबी हो जाती है, मैंने गणेश जी की कथा अलग कर दी। और फिर उसके बाद हम कर लेंगे आरती कर लेंगे। नाग देवता की आरती कोई होती तो नहीं है, लेकिन आप कोई भी आरती गा सकते हैं। और उसके बाद मीनस लेंगे, हाथ फेर लेंगे, पहले दीपक को ठंडा करेंगे, उसके बाद हम सभी भोग प्रसाद को मिनस लेंगे 3 बार या फिर 7 बार। मिनसने के बाद हाथ जोड़ लेंगे और आशीर्वाद मांगेंगे कि पूजा में रही कोई भी भूल चूक गलती हो गई हो तो क्षमा करें। और कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता हर हर महादेव जरूर से लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।